मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सेंटर सरकार मुर्दा नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जनता रही पुकार, जो मर गया चौकीदार। अरे देश की बेटी रही पुकार, जो मर गया चौकीदार। देश की बेटी रही पुकार, जो मर गया चौकीदार। अरे देश की बेटी गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो गिरफ्तार। ब्रिजभूषण को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो बर्खास्त करो। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। बचाओ का नारा चल रहा है और दूसरी तरफ ये सब हमारे साथ हो रहा है। कई बार हम बसेस में भी जाते हैं, ये सब हमारे साथ होता है। हम बहुत वादे होती है तो ये सब नहीं होना चाहिए। और इस तरह से इसे देखिए सुरक्षा है। वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे बाहर जाना। क्या मांग है आपकी सरकार से? रेसलर जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर में लगातार पिछले 20 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं शोषण के खिलाफ, जो कि रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं ब्रिजभूषण जी, उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, या जो और कोचेज़ हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं जो शोषण के, तो उनके प्रोटेस्ट की सॉलिडेरिटी में आज कठुआ में ये प्रोटेस्ट किया गया है। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जो है जब वो मेडल लाते हैं तो वह ट्वीट करते हैं, उन्हें अपने घर पर बुलाकर थाने पर बुलाते हैं, लेकिन आज जब वो बेटियां जो हैं, जो हमारी बहनें वहाँ पर बैठी हुई हैं, उस आरोपी को के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग कर रही हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो है वो कर्नाटका में इलेक्शंस में बिजी हैं, मणिपुर में इस तरीके से हो रहा है, वहाँ पर भी हिंसा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार महिला विरोधी है। वहाँ एक तरफ तो वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात तो करती है, लेकिन इन बेटियों की आवाज़ कौन सुनेगा? ये सवाल आज हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप कब चुप्पी तोड़ोगे और कब ब्रिजभूषण के ऊपर कार्रवाई करेंगे और उसकी अरेस्टिंग होगी, ताकि इन बच्चियों को या जो हमारी बेटियां हैं उनको न्याय मिल सके। इसी की हम मांग यहाँ से आज कर रहे हैं फौरी तौर पर, कि जो चार्जेस लगे हैं वो नॉन अवेलेबल चार्जेस हैं। पॉक्सको जैसे एक्ट जो है वो उसके अंदर एफआईआर दर्ज हुई है, तो जब आम आदमी पर इस तरीके का आरोप लगते हैं तो इमीडिएट अरेस्टिंग होती है, लेकिन ब्रिजभूषण को किस हैसियत से ये पूरी सरकार जो है वो शील्ड प्रोवाइड करवा रही है, ये बात सरकार को बताना होगा, बीजेपी सरकार को और केंद्र सरकार को, कि वह जल्द से जल्द अरेस्टिंग करे, अन्यथा जो है लोगों का इस न्याय से, इस जो कानून व्यवस्था है इससे विश्वास उठेगा। धन्यवाद। वो पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। वो मांग अपने किसी रेम्यूनरेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, कई मांग अपने सुविधा के लिए नहीं कर रहे हैं। उनके साथ जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है, उनके साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है, उसको जो दंडनीय अपराध है हमारे आईपीसी का, उसकी कार्रवाई के लिए पिछले कई दिनों से वो मांग कर रहे हैं। और जिसके खिलाफ वो रोप लगा रहे हैं वो इस देश का सांसद है और उसकी संघ का वो अध्यक्ष है। तो इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ वो बच्चे मांग कर रहे हैं और बड़े होने के कारण उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे पहले सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। जब भी कोई अपराध होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के माध्यम से होती है। पुलिस के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन ना करके उनको कमेटी गठन की गई। अब वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट के दबाव पे एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी पॉक्सो जैसा एक्ट उनके खिलाफ लगता है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो पूरे देश के अंदर ये रोष पाया जा रहा है और हम अपनी तरफ से और यहाँ कठुआ की तरफ से हम उन पहलवान बच्चियों को, उल्लेखनीय पहलवान को जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं, भारत का झंडा बुलंद किया है, उन लोगों के समर्थन में है और सरकार से ये निवेदन करते हैं और अप्रोप्रिएट एजेंसी से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो बनती कार्रवाई है वो कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में पहले भी इससे भी बड़े बड़े लोगों को जिनका फॉलोअप करोड़ों में था, अगर उनके ऊपर भी रोक लगे हैं और वो लोग जेलों में जा सकते हैं। ये तो केवल मात्र एक सांसद है और एक संसदीय क्षेत्र का बंदा है जिसके पास पूरे देशों के अंदर के फॉलोअप थे, उनको भी जेलों में जाना पड़ा है। जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उसको दंड जो है वो भारत के कानून के मुताबिक उसको दंड मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के आज का चर्चा। धन्यवाद, शुक्रिया। सोचने वाले जो साथी है, जहाँ कठुआ के अंदर नागरिक है, उन्होंने सब मिलकर के
इसको एहसास किया कि आज हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। पिछले 12 दिन से जंतर मंतर पर एक लगातार धरना चल रहा है, जहां उनके साथ रोज न रोज उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिन्होंने देश की इज्जत कमाई थी, जिन्होंने ओलंपियन मेडल कमाए थे, और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने घर बुलाकर उनको दावत दी थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब उन्होंने ये बताया कि आपके द्वारा बनाया हुआ रेस्टोरेंट बोर्ड है, वो उस बोर्ड के जो इंचार्ज हैं ब्रिजभूषण जी, और उसका जो बनाया हुआ बोर्ड है उसमें 2 लड़के हैं, एक उसका भांजा है, एक उसका ज्वाई है। उन्होंने घर का जो बोर्ड बनाया हुआ है वो बेटियों के साथ कैसे बर्ताव करता है, वो बर्ताव बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसलिए हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि इस ब्रिजभूषण को निकाला जाए और बोर्ड ने सिरे से बनाया जाए। आज तक पिछले 3 महीने से, जनवरी में भी उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी, फिर उन्होंने एक वायदा मिला कि हम इसको करेंगे, इसको निकालेंगे, लेकिन ऐसा ना होने के कारण फिर उन्होंने दोबारा ये शुरू किया। आज तक उनका कोई नाम नहीं लेने को तैयार सरकार, उनका कोई ऑफिशियल जाने को तैयार नहीं, और उल्टे मजाक किए जा रहे हैं वीडियो बना कर ब्रिजभूषण की तरफ से कि, और कहता है कि मैं कोई ऐसा आदमी हूँ कि मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ। मजाक हिंदुस्तान की जनता का इतना करवा रहे हैं कि ये ऐसी बात कहने से कि वाकई शिलाजीत कोई मर्दाना बनाती है। इसलिए उन्होंने इतना नीचे गिराया हमारा तहजीब, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति। इसलिए आने वाली बेटियों को जो झिझक हो जाएगी कि वो क्या खेलों में जाए या ना जाए। हमारा जम्मू कश्मीर को सबसे बैकवर्ड गिरा जाता है, जहाँ से भी बच्चे जाना चाहते हैं, लेकिन जब ये हालत होगी तो कौन जाएगा। इसलिए हम ये आज आवाज़ बुलंद करते हुए उनकी आवाज़ के साथ बुलाने के लिए ये मांग करते हैं कि फौरी ब्रिजभूषण पर जिस तरह कितने केस बने हुए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज की हुई है, उस पर चार्जशीट लगी हुई है, उसे अंदर किया जाए, बर्खास्त किया जाए, नया बोर्ड बनाया जाए और बच्चों को हौसला अफजाई की जाए और बच्चों के गेमों के लिए रास्ते खोले जाएं। धन्यवाद, शुक्रिया।